सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहा जाता है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। नमस्कार, जय जोहार साथियों, स्वागत करती हूँ आपका सोच विचार मीडिया में। और सोच विचार मीडिया की पूरी टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर स्थित गुड़ियारी। जी हाँ, आज हम फिर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के प्रांताध्यक्ष जी के यहाँ पहुंचे हैं और आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में नारी शक्ति का परिचय देने आज फिर से कौन सी मेहमान आई है। चलिए प्रांताध्यक्ष जी से पूछते हैं और जानते हैं कि आज की मुख्य मेहमान कौन है। सोच विचार मीडिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती है सर। आज आपका स्वागत है सर। आज की मुख्य अतिथि मेहमान कौन है जिसे आपने याद किया है? सभी संघियों को सेवा जोहार। आज जो हम आपके बीच जिससे चर्चा करने जा रहे हैं वो अपने आप में, जिनका नाम गीता शर्मा है, साहित्य से जुड़ी हुई हैं और कई उन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं और छत्तीसगढ़ की जो भाषा है वो कर लिए निरंतर वो काम कर रहे थे। आज हमारे बीच उपस्थित हुई है सोच विचार मीडिया के समक्ष और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान। आज हम आगे को बात कड़ी को बढ़ाते हुए आज हमारे जो मुख्य उद्देश्य है, एजेंडा है कि हमारी छत्तीसगढ़ की नारी भी लिखने में आगे है। ये भी एक साबित हो रहा है, जितने अभी तक मैं देखा है लेखन साहित्य में भी नारी कितनी वो पैनी नज़र रखती है और कितनी अच्छी कलम में धार होती है। संस्कृति के भाषा के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी और भी जितनी है उनसे परिपूर्ण ऐसी हमारे बीच उपस्थित हुई गीता शर्मा जी। मैं ले चलता हूं आपको उन्हीं से सीधा चर्चा कराने। पर उसके पहले मैं, जिस तरह से हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का या कोई भाषा या कोई कार्यक्रम होता है, एक वंदना होती है, एक स्तुति होती है। तो मैं चाहता हूं कि गीता शर्मा अपना परिचय देने के पहले वो स्तुति करें जो अपनी देव शक्तियाँ होती, जो भी स्तुति, चाहे सरस्वती, गणेश, जिसकी भी वंदना करना, चाहे धरती माता की, चाहे छत्तीसगढ़ मातारी की, वो उस वंदना से अपना चालू करें और फिर अपना परिचय दें। लीजिए आपके समक्ष गीता शर्मा जी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं तो छत्तीसगढ़ भाषा, छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा में हमेशा लगे रहता हूँ। मैं ओकर का वंदना करूँ। मैं जब ओकर लिए कुछ कर नहीं पात हूँ, मैं कुछ अंशदान नहीं कर पात हूँ, तो मैं तब वंदना करूँ जब मैं वो लायक हो जाऊँ, जब मैं अपन माटी के कर्जा ला चुकाए बर मैं वो तरीके के काम कर पाऊँ, वो तरीके से संगठन से जुड़ पाऊँ, वो तरीके से अपन बात ला दुनियादारी तक पहुँचा पाऊँ, तब मोर वंदना साकार होही। तब मैं एकदम प्रण कर चुके हूँ मैं यहाँ कि शिवजी की कृपा होही तो मैं एक काम ला बहुत जल्दी से जल्दी जितना हो सकी भाषा के जो विकास और सम्मान बर जितना काम मैं कर सकूं, ओकर बाद में छत्तीसगढ़ी माता के वंदना करूं। वैसे तो मोर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मैं हमेशा बर सेवा बर प्रस्तुत रहता हूँ। और जय जोहार से जम्मो झला। मैं गीता शर्मा रायपुर से कहा तो बहुत छांदस ग्रंथ जो होते ओला मैं अनुवाद करे के बहुत कोशिश कर रहा हूँ ताकि छत्तीसगढ़ी भाषा जो है हमार पोट हो सके और दुनिया में उसका नाम परचम फैल सके। ये सेतिर मैं बहुत सारा ग्रंथ के अनुवाद में प्रयासरत हूँ और मैं बहुत अपन आप ला सौभाग्य समझत हो कि स्वाभिमान मंच से जुड़ के और ओकर जो भी क्रियाकलाप है ओकर कार्य ला देखत हुए और अब तक पोट काम करे के बावजूद वो चीज़ और वो जगह जब उमर ला नहीं मिल पाई तो हमन तो बिल्कुल भी नगण्य तरीके से हन, हमें कुछ भी नहीं हन उमन के सामने में। और सोच विचार जो एक मीडिया है जेकर माध्यम से हम अपन बात ला कह सकत हन, आज मैं उमन के आभारी हो। दो चीज़ें कही हैं कि मैं जब तक अपनी छत्तीसगढ़ी के भाषा नहीं हो जाही तब तक और महतारी के वंदना नहीं कर सका। और साथ में जो हमारे बिखरे हुए जो स्वाभिमान के बात आए है और जो सोच विचार, अब मैं सीधा बात ला आगे बढ़ाता हूँ। वो बात ये है कि आप मोला जहाँ तक जानकारी मिले है कि आप मन जो हमारे शिव पुराण होते और भी महाग्रंथ है वो में आप छत्तीसगढ़ी में लिखे हो। और साथ में ये भी जानकारी मुझे पता चला है कि आप कहीं भी कोई भी छत्तीसगढ़ी के बात होते या कोई हमारे वो जो भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी होती है उसमें आप निरंतर काम कर रही। तो अभी तक आपने कितनी किताबें लिखी हैं और आपका जो इसमें सफ़र है वो सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। जय जोहार। पहली तो बात यह है कि मैं सबले पहली जो अपन कृति अनुदित करे रहे हूँ वो महाभारत के पात्र एक शोध ग्रंथ रही से, वो राजभाषा आयोग के अनुदान से प्रकाशित हुई से। दूसरा जो है ईशादी 9 उपनिषद है, जिसमें 9 उपनिषद है। 9 उपनिषद में बहुत गहरा ज्ञान रही से जल हमला लगे इसके जन तक पहुँचना चाहिए। अनुवाद के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करें चला राजभाषा आयोग प्रकाशित करीस। ओकर बाद शिव महापुराण के 24,000 श्लोक ला अनुवाद करें, जो 24,000
2000 श्लोक एक विश्व रिकॉर्ड भी धारण करे है। ये मोर रिकॉर्ड नहीं है एक्चुअली, मैं ये कहूँ कि यह हमार महतारी भाका के सम्मान है। ये जितना भी हम जो काम करतन और जो भी करतन ये हमार व्यक्तिगत नहीं रहे, ये है तो हमार भाका के पहचान है और यही हमार पहचान जो है वो हम आगे पहचान देते। तो वो है कि बाल साहित्य जो है बहुत कन बाल साहित्य, लोक साहित्य और लोक साहित्य में जो बाल साहित्य है उला लाए के प्रयास करत हो। बहुत सारा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में जाके शोध ग्रंथ और शोध पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा लगभग 23 से 24 राज्य तक अपन व्यक्तिगत प्रयास से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भाषा के पहचान जो है जितना उच्च शिखर तक पहुँचा सकूँ, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। प्यारी चीज़ कही कि मैं जो जिसमें जुड़ी हूँ उसको उच्च शिखर तक पहुँचाऊँ। मैं बात को फिर आगे बढ़ा रहा हूँ उनसे कि यह जानना चाहते हैं कि हमें जहाँ तक जो भी लेखन हुआ उनको अभी तक कितने पुरस्कार इसमें मिले हैं, सम्मान मिला है कि नहीं मिला है, इस बारे में भी बताएं। और साथ में एक बहुत अक्सर जुड़ी हुई रहती है कि नारी जो अपने गृहिणी के बाद लेखनी करना और ये समय देना, इसको कैसे एडजस्ट करती हैं उसके बारे में भी होता है। मैं अपन जिम्मेदारी से तो पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हूँ। मोर लड़की जो है वो नौकरी करत है तो ओकर प्रति जिम्मेदारी मोर ख़त्म हो चुके हैं। 22-25 साल जो है विवाह के हो चुके हैं। तो अब बाकी जो मैं चाहत रही हूँ कि जेकर माध्यम से जेकर कारण से मोला जो पहचान मिले महतारी भाखा, वो पहचान ला मैं अपन कैसे भी करके अपन व्यक्तिगत प्रयास से अभी तक बताता हूँ। मतलब कोई संस्था या फिर कोई तरीके से कोई मैं चाहत भी नहीं हूँ कि कोई तरीके से मदद हो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मोर में कितना शक्ति है कि मैं अपन शक्ति और अपन जो व्यक्तिगत प्रयास से अपन जुनून कितना ऊंचाई तक ले जा सकता हूँ। यद्यपि नारी चाहे तो ये सब काम करे के बावजूद भी अपन समय निकाल करके आसानी से काम कर सकते। शिव महापुराण में मैं 17 घंटा पर दिन काम करे हूँ। ये कहे जाए कि मैं सिर्फ 2 घंटा सोए हूँ तो ये भी बहुत कम मतलब वो है। और अभी भी मैं जो भी अनुवाद करता हूँ तो मैं एक जुनून के साथ काम करता हूँ कि ये मतलब मोला ऐसे लगते कि कुछ अंशदान यानी कुछ समय में अपन राज्य ला तो देत हूँ, मैं अपन महतारी भाका के सेवा के लिए मैं निमित्त चुने गए हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और मैं इला करना चाहूँ। और मैं मरते दम तक जो मोला महतारी भाका मोर पहचान दिए है और जो इनसे जुड़े हुए साहित्यकार है, चाहे संगठन है, चाहे संस्था है, मैं जितना हो सके मैं उस सबला आगे लाके कोशिश करी हूँ और जितना मोर से हो सके मैं बिल्कुल वो प्रयास में लगे रहूँ और हमेशा लगत रहूँ जब तक जिंदा रहूँ तब तक। दृढ़ संकल्प गीता शर्मा ने जिस तरह से दृढ़ संकल्प को दोहराया है, मैं चाहूँगा कि गीता शर्मा जी जो अभी आप सबके सामने बात रख रही थी उस बात को अमली जामा पहनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रही हैं और अभी आगे रहूंगी। यह अपने आप में बड़ा अनुकरणीय संकल्प है। इस संकल्प के हम यही कह सकते हैं और ये जानना चाहते हैं गीता शर्मा जी से कि आपका जो पड़ाव है या जिस तरह से जो अनुभव रहा है और ये जो सोच आपको आई, ये जो विचार आया कि मुझे लिखना चाहिए, ये सोच कहाँ से और उनको प्रेरणा कौन था, प्रेरणा कहाँ से मिली और सोच कहाँ से पैदा हुई जो आज जिस कार्य पे वो जुड़ी हुई हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं तो जिससे दर्शकों को पता चल सके। मैं एक घर से पहली सरकारी नौकरी में रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन वहाँ संतुष्टि नहीं मिलती से मैं अपन खोज में निकल पड़े रहे हूँ। घर का माहौल तो बहुत साहित्यिक रही से, लेकिन वो भी संतुष्टिदायक नहीं लगत रही से। मतलब ऐसे लगत रही से कि पढ़ लिखे के बाद मैं आखिर करत का हूँ। मैं अपन आप ला अपन खोजे टटोले चालू करें तो एक उद्देश्य और एक लक्ष्य मिले। जब महाभारत के पात्र शोध ग्रंथ जब मैं चालू करें और इतना बृहद आयोजन में कार्यक्रम के समक्ष में वो पुस्तक के विमोचन हुई, वो विमोचन के बाद मुझे ऐसा लगी कि नहीं, आज मोर महतारी भाका ला मोर ज़रूरत है और मोर महतारी भाका के यदि मैं सेवा ए माध्यम से कर सकता हूँ, अपन लेखनी के माध्यम से कर सकता हूँ तो ये मोर बड़ा सौभाग्य रही। और शायद छत्तीसगढ़ ला 8वीं अनुसूची में शामिल होए के लिए हमन पुरखा मन बहुत सारा संस्थान मन स्वाभिमान संस्थान तो मोला मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखत रहे हूँ, लेकिन जानकारी पड़ी इसकी जड़ ले जुड़े हुए एमन मतलब जड़ ले जुड़े काम करत है और ओमन के नामो निशान तक हमन ला नहीं मालूम है। तो ऐसे मतलब मैं कहा तो कि मोला नहीं मालूम है, मोला आज मालूम चली से काबर कि मैं ज़्यादा संस्थान और बहुत ज़्यादा जगह से जुड़े भी नहीं हो, अपन काम करता हूँ और चुपचाप निकल आता हूँ। काबर कि बहुत जगह ऐसे होते जहाँ रुके के बाद धनात्मक ऊर्जा के बजाय ऋणात्मक जो ऊर्जा होते वो ज़्यादा मिल जाते और लोग प्रतिस्पर्धा के भावना से व्यक्तिगत रूप से
व्यक्तिगत स्वार्थ जो जुड़ जाते ना ओकर से फिर वो चीज़ जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं हो पाए। तो ज़्यादा ना जुड़ करके मैं यही कोशिश में रहता हूँ कि वो समय ना बर्बाद करके अपन जो धनात्मक ऊर्जा का उपयोग जो है लेखनी के माध्यम से करो और अपन लेखनी ला इतना सशक्त बना दो कि ओला कोई के क्रिटिसाइज़ करे के या कोई भी चीज़ के ज़रूरत ही ना पड़े। तो अपन आप ला मैं पोस्ट करे के नाम से अपन आप ला कितना ज़्यादा मैं सशक्त बना सकता हूँ ये कार्य हूँ। एक बात और आप मन पूछे रहो कि आप मन कतेक पुरस्कार प्राप्त करे हो। मैं सच में बोलो तो मैं अपन महतारी भाखावर एको पुरस्कार नहीं प्राप्त कर पाए हूँ। काबर कि मैं तो ओला कर गहना समझता हूँ कि मैं ओला कितना श्रृंगार करा सकता हूँ राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे। तो मोर एक एक जो प्रयास होते वो कर एक गहना होते। तो महतारी ला कत को गहना पहना दो तो कम ही लगते। तो मुझे ऐसे लगते कि मैं इला अब अपन कोशिश से शायद इला तिरंगा मैं इला लपटाऊँ। मैं एकर इतना मान सम्मान मैं अपन व्यक्तिगत प्रयास से और जितना भी प्रयास मोर से हो सकते मैं ओला पहनाऊँ। यही मोर लिए बहुत बड़ी बात हुई और यही मोर लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। बहुत प्यारी चीज कही है कि मैं माता के लिए समर्पित हूँ, माता की गोद में आई हूँ और उसके लिए मैं कितना काम कर सकूँ ये उनकी हर उसमें बात आ रही है। अपन महतारी के बात ला बार बार दोहरात है, अपने आप में होकर मन भरा है। मैं आगे ला बात ला अब ज़्यादा ना हो करते हुए मैं एक आखिरी उनसे गीता शर्मा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो अभी आपने बताया कि मैं छत्तीसगढ़ी भाषा सम्मान पुरस्कार नहीं मिला, फिर भी जो आप दृढ़ संकल्प के लिए इसके बधाई की पात्र हैं कि आप कहीं इस चीज़ का परवाह नहीं किया है, ये अपने आप में एक अनुकरणीय, यही छत्तीसगढ़ की सही पहचान। वो हाँ अपन बूतला करते, वो में मिली नफा नुकसान या व्यापार का कभी छत्तीसगढ़ व्यापार नहीं किया है। इसी की आज परख मुझे मिली है गीता शर्मा से कि वो व्यापार समझती तो सम्मान पाती है, व्यापार नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की हकीकत जो संस्कृति है उसकी पहचान आई। हमारे कोई भी कार्यक्रम में होते जैसे हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, वैसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ी के राजगीत है वो हम होकर मुख से सुनना चाहतन। गीता शर्मा जो हमार अरपा पैरी है, देखो सुनो होकर मुख से आप कैसे हमारा अरपा के एक जो नरेंद्र देव वर्मा जी द्वारा लिखित गीत है होकर हाँ प्रस्तुति करत है गीता शर्मा जी, सुनिए होकर मुख से भाखा से। जय जोहार। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अरपा पैरी के धार जो है राजगीत बनने के पहले मैं जब भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में गए हूँ सबले शुरुआत यही गाना से करे हों, यही गीत से करे हों। काबर ये गीत जो है मोर मतलब अंतस से जुड़े हुए हैं और जब भी मैं गाता तो मराठी से मतलब बात की जाती है। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोरे पैया, महु पावे परो तोरी भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोरे पैया, महु पावे परो तोरी भैया। बहुत बेहतरीन, अच्छी प्रस्तुति। अब आखिरी में मैं उनका जो है इसको अब आज की जो चर्चा ला गोड बात ला हम समापन की ओर ले जातो। मोला जहाँ तक जानकारी मिले है जो ओकर हाथ में देखा तो एक मैगजीन है, जिस तरह से कहते हैं ना मीडिया प्रचार प्रसार जो हमारे बात होते वह से पता चले कि एक कई वो में जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी दर्शक को बताएं कि आप इस मीडिया और ये प्रचार व्हाट्सएप और कई चीज़ों जुड़े, लेखनी तो जुड़े साथ में संदेश अपन विचार पहुँचा उसके भी उल्लेख कर दें कि किस किस से जुड़ी है, तो लोगों को पता भी चल जाए कि गीता शर्मा गीता ही है। जिस तरह से कहते हैं गीता को पढ़ लो तो सारा से आपको ज्ञान हो जाएगा। कर्म जो आज दुनिया चल रही है वो गीता पर है, तो गीता ही बता दें अपनी इस मुख से कि किस पर वो अपना लेखन और बातचीत चल रही है। मीडिया के बारे में बताएं, कहाँ शुरू। देखिए, ट्रू मीडिया एक नेशनल लेवल की पत्रिका है। मैं यहाँ पे पत्रिका का प्रचार नहीं, परंतु इसमें जो छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए 23 राज्यों के विभूति लोगों ने जो अपने विचार दिए हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति, वो इसमें है। जिसमें से प्रमुख रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि महामना मदन मोहन मालवीय जी के पौत्र
गिरधर मालवीय जी, आदरणीय गिरधर मालवीय जी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रह चुके हैं, उनके जैसे लेख हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, जो एक बहुत मतलब राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, उनका लेख है। तो ऐसे ऐसे लोगों का लेख है जो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति उन्होंने अपने विचार जो है मेरे लिए व्यक्त किए हैं। तो ये मेरे लिए मतलब ये बहुत ही अनमोल धरोहर जैसा मुझे लगा। और शायद इसमें कवर पेज पे और अपने परिधान पे आना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि मेरा मेरी एक पहचान है। और ये पहचान जो है इस पत्रिका की कवर पेज से आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि मैं इसी पहचान को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, यही मेरी पहचान है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारी परंपरा वेशभूषा है, वो वेशभूषा के तहत मैं अपना जहाँ भी होता है उस तरह से देती हूँ। हमने जो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान को और जो सोच विचार को गीता शर्मा ने समय दिया, उसके लिए मैं साधुवाद धन्यवाद दे के उसको नहीं अपने से अलग करना चाहता। यही शुभकामना देता हूँ कि आप जो अपना कार्य कर रही हैं, उस जो समाज के लिए मार्गदर्शन कर रही हैं, ये निरंतर आप इसमें फले फूलें। कोटि कोटि मोर तरफ से गाढ़ा गाढ़ा शुभकामनाएं, बधाएं। देश की जनता जनार्दन और को हमारी गीता शर्मा कुछ संदेश देना चाहती है, स्वाभिमान संस्थान और सोच विचार मीडिया के बारे में कुछ कहना चाहती हैं। लीजिए, उन्हीं से सुनिए। जय जोहार बहिनी मन और लोगन, आप मन जब मुझे कुछ ना कुछ काम तो करते छो छत्तीसगढ़ी भाषा में या कुछ भी चीज़ में अपन काम करत हो, तो निश्चित रूप से मैं चाहत हूँ कि आप मन छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्था से आप मन जुड़ो और अपन कार्य के बारे में उमन ला बतावा। और सोच विचार जो मीडिया है ओला ओकर से संपर्क करो और अपन काम के बारे में जो भी वीडियो हुई ओला आप मन भेजो। और भेजे के बाद जो सब्सक्राइब बटन है ओला दबा देवा और ओला लाइक करो और ओला आगे बढ़ावा। मैं यही कहा तो, और आप मन अपन काम ला जरूर से बाहर लाओ। यही मौका है आप मन ला बाहर आए के अपन काम ला बाहर लिखाए के। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।